नो। नो मीन्स नो। नो का मतलब होता है नहीं। यह अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है और इसे किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं। यह शब्द चाहे आपके किसी जानने वाले ने कहा हो, गर्लफ्रेंड ने, किसी सेक्स वर्कर ने या आपकी खुद की बीवी ने, इसका मतलब ना ही होता है। पिंक फिल्म का यह संवाद शायद आपको याद हो। आज से लगभग 6 साल पहले रिलीज़ हुई इस फिल्म ने औरतों के द्वारा अनचाहे सेक्स के लिए ना कहने की आज़ादी पर पूरे समाज में एक बहस छेड़ दी। हालांकि इंडियन पिनल कोड औरतों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ बनाए गए यौन संबंधों को संगीन जुर्म मानता है, परंतु यही जुर्म अगर पति अपनी पत्नी के साथ करता है तो वह कानून के घेरे से बाहर होता है। यही वजह है कि यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्य करने के बावजूद भारतीय पुरुष विवाह जैसी संस्था का रक्षा कवच पाकर कानून के दायरे से बचा हुआ है। इंडियन पिनल कोड की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है, परंतु पुरुष का अपनी पत्नी के साथ बलात् मैथुन इसकी परिभाषा से बाहर रखा गया है यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। धारा 375 में शामिल किया गया यह अपवाद आज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि धारा 375 के इस अपवाद पर समाज में कभी कोई चर्चा इससे पहले नहीं हुई हो। इससे पहले भी शादीशुदा महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न और बलात्कार को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए आवाज़ें उठती रही हैं। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था साक्षी ने इस भेदभाव वाले अपवाद को गैर संवैधानिक बताते हुए विधि आयोग के समक्ष अपना मत रखा था, जिसे विधि आयोग के 172वें रिपोर्ट में खारिज करते हुए यह कहा गया कि अगर इस अपवाद को कानून की किताब से हटा दिया जाए तो यह राज्य द्वारा वैवाहिक रिश्ते में अत्यधिक दखलंदाजी का रूप ले लेगा। इसके बाद ऐसी चर्चाएं दब सी गईं और लगभग 10 साल बाद दिसंबर 2012 में दिल्ली के पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने देश के हर सोचने समझने वाले नागरिक की आत्मा को झकझोर दिया। और इस पृष्ठभूमि में रिटायर्ड जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में यूपीए सरकार ने बलात्कार से संबंधित कानूनों पर सुझाव के लिए आयोग का गठन किया। जस्टिस वर्मा आयोग ने धारा 375 में शामिल अपवाद को निरस्त करने की अनुशंसा की। जस्टिस वर्मा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 संसद द्वारा पारित किया गया, परंतु एक बार फिर धारा 375 के इस अपवाद को कानून की किताब से हटा लेने की अनुशंसा को अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि श्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने जस्टिस वर्मा आयोग की संस्तुतियों को इस आधार पर नकार दिया कि इससे विवाह जैसी संस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और इस प्रकार शादीशुदा औरतों के साथ यह भेदभाव ज्यों का त्यों बरकरार रहा। सन 2015 में एक MNC एग्जीक्यूटिव ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि वह अपने पति द्वारा बार बार लैंगिक हिंसा का शिकार हो रही है, परंतु वह असहाय है क्योंकि भारत में मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं है। उसकी इस याचिका को जस्टिस AR दवे और जस्टिस R भानुमति की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आप अपने निजी मामले को उठा रहे हैं, ना कि किसी सामाजिक मुद्दे को। यह एक व्यक्तिगत मामला है। इसके बाद 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले पर दायर किए गए जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला विधायिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सन 2016 में ही राज्यसभा के समक्ष एक लिखित उत्तर देते हुए तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि भारतीय संदर्भ में मैरिटल रेप के सिद्धांत को गरीबी, अशिक्षा व धार्मिक मान्यताओं की वजह से लागू नहीं किया जा सकता है। सन 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनवादी महिला संगठनों और कुछ NGO की याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे में यह कहा गया कि अगर धारा 375 के अंतर्गत शामिल अपवाद को हटा दिया जाए तो विवाह जैसी संस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी।
फिलहाल पिछले हफ्ते से उक्त याचिकाओं पर पुनः सुनवाई हो रही है और एक बार फिर यह विषय चर्चा में है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों ने धारा 375 में शामिल उक्त अपवाद को निरस्त करने वाली इन याचिकाओं का विरोध उन्हीं पुराने आधारों पर किया है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जैसे कि इससे विवाह जैसी संस्थाओं पर गहरा आघात लगेगा, शादीशुदा महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को लेकर पहले से ही कानून बने हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की यह दलील है कि इस तरह के अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बलात्कार एक अति निकृष्ट अमानवीय कृत्य है जो किसी भी महिला के साथ किसी भी पुरुष के द्वारा किया जाना उतना ही अपमानजनक और महिला के साथ वहशियाना व्यवहार है, चाहे वह उसके पति के द्वारा ही क्यों ना किया गया हो। अतः यह मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। यूनाइटेड नेशंस की 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 52 देशों में मैरिटल रेप अपराध की श्रेणी में आता है। उन देशों में हमारा पड़ोसी देश भूटान, मॉरिशस और थाईलैंड भी शामिल है और अब इसमें अन्य देश भी शामिल हो चुके हैं, जिससे कि ये संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही दलीलों के दौरान जस्टिस राजीव सगधर एवं जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर एक सेक्स वर्कर को भी ना कहने का अधिकार है तो एक महिला को सिर्फ इसलिए कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला उसका पति है, इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। विरोधी पक्षों की दलीलों पर खंडपीठ ने यह कहते हुए प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि धारा 375 में शामिल अपवाद एक फायरवॉल है जो कि संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है या नहीं, इसकी जांच करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है और हम इसे ही निर्धारित करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से एक बार फिर आशा की किरण जगी है कि शायद विवाह जैसी संस्था की अक्षुण्णता के नाम पर कायम ऐसे प्रतिगामी कानून जो शादीशुदा महिला को उसके पति की संपत्ति समझता है और विवाह के बंधनों के नाम पर पतियों को किसी भी तरह के अमानवीय व्यवहार की छूट देता है, उसे खत्म करने का रास्ता प्रशस्त होगा।